कल जिस तरह की जो वीडियो सामने आया है, जो वो नारे लगा रहे हैं, जिसमें एबीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात वो कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई नया नहीं है। वामपंथियों का और इतिहास रहा है, पूरा एक लंबा इतिहास है उनका, कि वो देश के संविधान में, देश की न्यायपालिका में उनका कोई भरोसा नहीं है। बस वो एक संवैधानिक और संविधान की बात करते हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए। 2016 में या उससे पहले जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, तो अफजल गुरु को फांसी दी जाने के बाद में वो लोग यहाँ पे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उस भारतीय न्यायपालिका जिसने उसको सजा दी, उस न्यायपालिका के खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं। उमर खालिद और शारजिल इमाम जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, और कल कोर्ट ने भी कहा, हम तो स्वागत करते हैं उस निर्णय का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने 6वीं बार बेल प्ली फाइल की, तो उसमें उन्होंने जो डिसीजन दिया 1 साल के लिए उनको रोक भी दिया कि अब आप नहीं लगा सकते, और प्रथम दृष्टया आप आरोपी बनते हैं तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका जो काम कर रही है, भारतीय संविधान जिस तरह काम कर रहा है, भारतीय कानून जिस तरह काम कर रहा है, उस पर इनको विश्वास नहीं है, इसीलिए ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जो विदेशी ताकतें जिस तरह से एक कोर्ट के डिसीजन आने से पहले दबाव बना रही थी, एक मोरल दबाव बना रही थी, उसका कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जो आरोपी है देशद्रोह में उनको सजा मिलेगी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस बार सदस्यता लगभग 70 लाख हुई है। उनका वो कार्यकर्ता जो देश के निर्माण में वास्तव में लगे हुए हैं, वो विद्यार्थी जो लगे हुए हैं, आरएसएस जो पूरे समय देश की आपदा में खड़ा रहता है, उनकी कब्र खोदने की ये लोग बात कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री जो देश ने चुना हुआ है, देश के नागरिकों का प्रधानमंत्री, उनकी कब्र यहाँ खोदने की बात कर रहे हैं। असल में कब्र इनकी खुद चुकी है। नक्सली खत्म हो रहे हैं। 31 मार्च 2026 डेडलाइन है। बसवा राजू खत्म हो गया, हिडमा खत्म हो गया, बुरहान वानी जिसको आइडल मानते थे वो खत्म हो गया। ये बच्चे कुचे जो 10 लोग ढपलीबाज जो हैं, ये भी आतंकवादी हैं। जो उनके सिंपैथाइजर हैं, ये लोग भी आतंकवादी हैं। कब्र इनकी खुद रही है, इसलिए ये दर्द बाहर आ रहा है। ये आदत है इनकी, नफरती आग है इनकी। ये नफरत में इतना झुलस चुके हैं कि ना इनको प्रधानमंत्री दिख रहा है, ना इनको वो संगठन दिख रहे हैं आरएसएस और एबीपी जैसे, जो देश के लिए दिन रात एक करके लगे रहते हैं। क्या कुछ एबीपी इस पर आगे कदम उठाएगी जिस तरीके से कल जो नारेबाजी की गई? देखिए, एबीपी हमेशा से इसका विरोध करती आई है। चाहे 2012 2009 में जब इन्होंने यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों का हत्या का जश्न मनाया था, हमने उस समय भी विरोध किया था। 12, 16, 19 पूरा इतिहास रहा है जेएनयू में इन वामपंथियों से लड़ने का, और देश में बाहर भी इनसे लड़ने का। हम अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम विरोध करेंगे। हम ऐसा कोई डायरेक्ट फाइट टू फाइट में नहीं जाएगा, इसमें हम उनका विरोध करेंगे, सक्षम स्तर पर विरोध दर्ज करवाएंगे। ये प्रशासन के ऊपर है, ये मीडिया में बाहर सारे है ही है, नारेबाजी जो उन्होंने की है, जो करते आए हैं हमेशा से, प्रशासन के ऊपर है, वो अपना निर्णय ले, क्या लेता है क्या नहीं लेता है। और भारतीय संविधान जिस तरह से जकड़ रहा है, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शारजिल इमाम ने भी लगाए थे, आज वो भी जेल में बंद है। ये लोग भी, इनका भी नंबर लगने वाला है, सबकी कब्र खोदने वाली। जो वामपंथी हैं, जो नक्सली हैं, वो सब खत्म होंगे। धीरे धीरे विचारधारा पूरी तरह समाप्त होने वाली है। इस देश में उनका कोई स्थान नहीं है। जो भारतीय संविधान पे भरोसा नहीं कर सकता, भारतीय कानून में विश्वास नहीं कर सकता, भारतीय न्यायपालिका पे विश्वास नहीं रख सकता, उसका इस देश में कोई जगह